1945 में क्यूबा के पास हमें आज तक की सबसे बड़ी द ग्रेट व्हाइट शार्क मिली, जिसकी लंबाई 20 फीट दर्ज की जा सकी। उसका वजन था 3320 किलोग्राम। पर यह तो वो शार्क है जिसकी लंबाई और भार हम दर्ज कर पाए। इससे भी बड़ी शार्क हमने पकड़ी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1870 में कुछ शार्क पकड़ी गई थी। इनमें से एक की लंबाई थी 36 फीट और दूसरी थी 37 फीट। उस समय के लोगों ने उनका यह आकार दर्ज किया था। साइंटिस्ट की माने तो द ग्रेट व्हाइट शार्क इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो शार्क पकड़ी गई वो कहानियां ना हो पर असली हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वो द ग्रेट व्हाइट शार्क हो ही ना? जी हाँ, मैं मेगालोडॉन शार्क के होने की ही बात कर रहा हूँ। आज हम मेगालोडॉन शार्क के बारे में बात करने वाले हैं और ये प्रश्न पूछने वाले हैं कि क्या वो आज भी जिंदा है। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि मेगालोडॉन शार्क आज से करीब 20 लाख साल पहले धरती से गायब हो गई थी। जो लोग समुद्र में तैरना पसंद करते हैं वो इसको सुनकर खुश तो जरूर होंगे। कारण है कि मेगालोडॉन इतने विशाल जीव थे कि हम सिर्फ कल्पना करके ही डर जाएंगे। इनकी लंबाई 59 फीट तक हो सकती थी। इनके दांत 7 इंच तक लंबे पाए गए हैं। इसको जानकार धरती के इतिहास की सबसे बड़ी परभक्षी मछली मानते हैं। मेगालोडॉन अलग अलग तरह के जीवों को खाकर जिंदा रहती थी, पर उसका पसंदीदा खाना था वेल्स। साइंटिस्ट को पुराने समय के वेल्स के अवशेष मिले हैं, जिनकी हड्डियों में मेगालोडॉन के हमलों के सबूत हैं। आज साइंटिस्ट मेगालोडॉन के हमले करने के तरीकों को काफी करीब से समझते हैं। द ग्रेट व्हाइट शार्क की बात करें तो वो अचानक से हमला करेगी और अपने शिकार में दांत गड़ाकर उसको छोड़ देगी, जिससे वो खून निकलने से बेहोश और फिर मर जाए। मेगालोडॉन अपने शिकार के मजबूत हिस्सों को अपने दांतों से कुचल देती थी। उनके कंधे, रिबकेज, उनकी रीढ़ की हड्डी, इस पर वो हमला कर इन हड्डियों को आसानी से तोड़ सकती थी। मेगालोडॉन अगर एक वेल की रीढ़ की हड्डी में अपने दांत घुसा दे तो इससे वेल कहीं हिलने डुलने लायक नहीं रहती थी। मेगालोडॉन इसको तब आराम से खा लेती थी। आपको ये बता दूं कि मेगालोडॉन की जबड़े की बाइट फोर्स 18 टन तक फोर्स लगा सकती थी। ये डायनासोर टी-रेक्स से 6 गुनी ज्यादा है। अगर मेगालोडॉन आप में दांत गड़ा रही है तो ये ऐसा ही है जैसे 3 अफ्रीकन हाथी एक के ऊपर एक आपके ऊपर खड़े हों और उनके पैरों में तेज धार वाले चाकू लगे हों। ऐसे में एक बड़ी वेल की हड्डियां अपने दांतों से दबाकर तोड़ना मेगालोडॉन के लिए आसान काम रहा होगा। पर इसके अलावा मेगालोडॉन सील्स, सी लायंस, डॉल्फिन्स और ऐसे बहुत से जीवों को भी शिकार बनाती थी। एक्सपर्ट्स को जायंट सी टर्टल के भी अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि मेगालोडॉन उनको भी अपना भोजन मानती थी। कई दशकों से साइंटिस्ट ये मानते आए कि मेगालोडॉन आइस एज की शुरुआत के समय खत्म हो गई थी। थ्योरी ये थी कि मेगालोडॉन दूसरी कई शार्क की ही तरह अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं रख सकती थी। जब पानी ठंडा होता गया तब सारी मेगालोडॉन खत्म हो गई। पर 2016 में की गई एक स्टडी के हिसाब से मेगालोडॉन के गायब होने और तापमान का कोई लिंक नहीं था। इसका असली कारण था बहुत सारे छोटे तेज शिकारी जानवरों का बढ़ जाना। इसके साथ ही बड़ी बड़ी वेल में कमी भी इसका कारण थी। कहा जाता है कि उसी समय वेल्स ने भी काफी संख्या में मरना शुरू कर दिया था। इस स्टडी ने सब जगह हलचल मचा दी। लोग ये मानते थे कि क्योंकि मेगालोडॉन सिर्फ वार्म वाटर में ही रहती थी, इसलिए वो आइस एज से बच नहीं पाई होगी जैसे द ग्रेट व्हाइट शार्क कर पाई, क्योंकि वो ठंडे पानी में अपने आप को गर्म रख सकती थी। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कई मेगालोडॉन समुद्र के बदलते तापमान के कारण महासागरों की गहराई में चली गई हो, जहां उनको बड़े बड़े शिकार मिल पाएं? इस बात को कई लोग एक बड़ी संभावना मानते हैं। ये इसलिए भी सोचा गया क्योंकि द ग्रेट व्हाइट शार्क खाने की तलाश में समुद्र की काफी गहराइयों में उतर जाती है। इतनी गहराइयों में एक दानवी जीव पाया जाता है जिसको द जायंट स्क्विड कहते हैं। इसकी लंबाई 43 फीट या 13 मीटर तक हो सकती है। मेगालोडॉन को ये शिकार बहुत पसंद आ सकता था, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक जिंदा जायंट स्क्विड की सबसे पहली तस्वीरें 2004 में ही ली गई थी। आज से सिर्फ 16 साल पहले। हमने आज तक सिर्फ ओशंस का 5% हिस्सा ही देखा है, तो हम ये नहीं जानते कि गहराइयों में क्या छुपा है। मेगालोडॉन की मौजूदगी की बात करने वाले लोग ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो मछलियां जो लाखों सालों से गायब मानी जाती थी, वो हम हाल में ढूंढ पाए हैं। मेगा माउथ शार्क को हमने 1976 में खोजा था।
इससे पहले ये प्रजाति खत्म हो चुकी मानी जाती थी। तब से लेकर हमें आज तक ऐसे सिर्फ 100 जीव ही मिल पाए हैं। इसके अलावा अजीब से दिखने वाली सीलेकांत मछली 6.6 करोड़ साल पहले खत्म हुई मानी गई थी, पर 1938 में इसकी खोज कर ली गई। इनको देखते हुए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आज मेगालोडॉन गहरे महासागरों में जीवित ही नहीं हो बल्कि फल फूल रही हो। साल 1875 में एक ब्रिटिश सर्वे शिप HMS चैलेंजर ताहिती के पास गहरे समुद्र में खुदाई कर रहा था। अचानक उसको मिला मेगालोडॉन के दांतों का एक सेट। इसकी उम्र 10,000 से 15,000 साल तक बताई गई। इससे हमें ये पता चला कि आखिरी मेगालोडॉन शुरुआती सभ्यताओं के होने के दौरान मौजूद थी। इससे ये भी पता चलता है कि मेगालोडॉन ने आइस एज में जिंदा रहना सीख लिया था। इससे ये भी संभावनाएं जाग जाती हैं कि आज भी मेगालोडॉन हमारे ओशंस की गहराइयों में जिंदा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि शार्क की हड्डियां समुद्र के नमकीन पानी के कारण और खुद की बनावट की वजह से ज्यादा समय तक समुद्र में बची नहीं रह सकती, सिर्फ दांत ही बच पाएंगे। शायद इसलिए हमें इनके ज्यादा सबूत नहीं मिल पाए हैं। जहां तक मेगालोडॉन के पाए जाने की बात है, हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा दर्ज हैं जहां बेहद विशाल शार्क लोगों को दिखी। इनमें से कुछ तो सच ना होकर शायद लोगों की कल्पना का हिस्सा ही होंगी, पर ये रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा हैं कि इनमें सच्चाई होने की बात को नकारा नहीं जा सकता। साल 1918 में ऑस्ट्रेलियन मैरीन बायोलॉजिस्ट डेविड जॉर्ज स्टीड ने एक रिकॉर्ड दर्ज किया जिसमें लिखा था कि पोर्ट स्टीफन्स के मछुआरे बीच समुद्र से लौटकर आए और उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। उनके अनुसार उन सब ने एक बेहद बड़ी शार्क मछली देखी थी। वो सब जब दूर समुद्र में थे तब उन्होंने एक बेहद भयानक सफेद शार्क देखी जो अचानक समुद्र की गहराइयों से निकल कर आई और उसने उन पर हमला कर दिया। उस बेहद विशाल शार्क ने उन मछुआरों की मछलियों से भरे जाल में से मछलियां एक ही बार में निगल ली। इससे डरकर वो सब लोग वापस किनारे पर आ गए। उनका कहना था कि शार्क की लंबाई 100 फीट थी। इसके बाद वो लोग कई दिनों तक वापस समुद्र में नहीं गए। स्टीड क्योंकि खुद जानकार थे, उन्होंने ये लिखा कि शार्क की इतनी लंबाई होना तो मुमकिन शायद नहीं था, पर स्टीड उन मछुआरों को खुद जानते थे। उनके अनुसार वो मछुआरे काफी अनुभवी और समझदार लोग थे। वो लोग कभी भी किस्से कहानियों में नहीं पढ़ते थे और हमेशा तथ्यों से जुड़ी बातें ही करते थे। उन लोगों ने द ग्रेट व्हाइट शार्क का भी कई बार सामना किया था, पर इस बार वो सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। पर यह एक अकेला हादसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के ही पास 1960 के दशक में एक मछली पकड़ने वाले शिप के लोगों ने ऐसी ही एक विशाल शार्क का जिक्र किया था। उन मछुआरों और उनके कैप्टन ने एक बेहद विशाल सफेद रंग की शार्क जिसकी लंबाई उन्होंने 85 फीट बताई वो देख ली थी। उन्होंने ये बताया कि वो शार्क उनके शिप जितनी ही लंबी थी। उन सब लोगों को वेल्स की सही से पहचान थी और उन सब ने ये बताया कि वो एक वेल ना होकर एक सफेद शार्क जैसे ही लग रही थी। हैरानी की बात यह है कि इस शार्क की स्किन का कलर 1918 में देखी गई विशाल शार्क जैसा ही बताया गया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ऐसी विशाल शार्क के देखे जाने की घटनाएं पैसिफिक ओशन में कई जगह देखी गई हैं। मॉडर्न साइंस की बात करें तो हमें हाल ही में पता लगा है कि इंसान को खा सकने वाली एक जायंट स्क्विड समुद्रों में रहती है, जिसकी फोटो और वीडियो कुछ ही साल पहले लिए गए। समुद्रों का 95% हिस्सा हम आज भी नहीं जानते हैं। क्या हमें आने वाले समय में मेगालोडॉन के बारे में भी ऐसी खबरें मिल सकती हैं? आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो भी कमेंट्स में लिखें। आपके कमेंट्स मुझे नई वीडियोस बनाने की प्रेरणा देते रहते हैं। धन्यवाद।